नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आज खान खान ग्लोबल स्टडी का जो है जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे तो ज्योग्राफी का एटलस का हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं वर्ल्ड एटलस का जो है। देखिए, स्थल अवरुद्ध देश जो कि लैंड लॉक कंट्री कहता है, जैसे कि हमारे देश के वैसे देश के चारों तरफ और भूमि से घिरा हुआ स्थल को अवरुद्ध देश के जिनकी कुल संख्या 48 है। ऐसा ऐसा देश जो कि क्या होता है, जो कि जिसका जो है क्षेत्र का जो अंतिम भाग होता है वो समुद्र से नहीं घिरा मतलब समुद्र से नहीं टच करता है, उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। जैसे आपका भूटान, नेपाल, ये सब क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। तो उसी तरह से देख सकते हैं, कहता है अवरुद्ध देश जो कि कुल संख्या कितने हैं, 48 हैं। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश जो है कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, लाओस है। इसी तरह से देखते हैं बफर कंट्री जो दो बड़े देशों के बीच बफर देश कहलाता है, जैसे नेपाल, भूटान, मंगोलिया, ये बफर देश कहलाता है। कहता है द्वीप, द्वीप किससे कहते हैं, आइसलैंड को कहा जाता है। द्वीप जो है द्वीप किसे कहते हैं, तो आइसलैंड को कहा जाता है। द्वीप द्वीप जो है आइसलैंड को कहा जाता है, और द्वीप द्वीप आइसलैंड को कहा जाता है। वैसे भूमि के चारों ओर से घिरा हुआ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जैसे कि डेनमार्क का, जिस पर डेनमार्क ने क्या कर लिया, अधिकार लिया है। द्वीप द्वीप यह द्वीप का समूह को होता है जिस सबसे बड़ा द्वारा, और इंडोनेशिया में लगभग जो है 13,000 द्वीप हैं। कितना इंडोनेशिया में कितने हैं, 13,000 द्वीप हैं। महाद्वीप, द्वीप जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र के चारों ओर जल से घिरा होता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र पर चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, महाद्वीप। जैसे कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओसेनिया। कहता है इसमें कितने हैं, कुल 7 जो है हमारे देश में महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, तो कितना है, तो लगभग आपका 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद देखते हैं उप महाद्वीप, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट। कहता है सब कुछ किसी महाद्वीप को स्पष्ट कटा हुआ भाग उप महाद्वीप कहलाता है। किसी महाद्वीप का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, स्पष्ट महाद्वीप का कटा हुआ भाग कहलाता है। भारतीय उप महाद्वीप पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत एवं उत्तर हिमालय पूर्व में आक्रामक पर्वत, इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं, श्रीलंका नहीं आते हैं उपमहाद्वीप में। जैसे कि अंतरिक्ष यह तीनों ओर से जल से घिरा होता है। इसे छोटा और यह छोटा होता है, जिसे अंतरिक्ष केप कहते हैं। इसे क्या क्या कहा जाता है, केप कहा जाता है। तीनों ओर से जल से घिरा हुआ भाग को केप कहते हैं। जैसे प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप जो होता है, प्रायद्वीप यानी कि यह बहुत बड़ा आकार का होता है, और बहुत बड़ा आकार का होता है। यह बहुत बड़ा आकार का होता है और तीनों ओर से जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप महाद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। इस पर 7 देश हैं, सऊदी अरब, यमन और ओमान, यूएई, कतर, उसके बाद बहरीन और कुवैत। उसके बाद देख रहे हैं सोता यानी क्रीक। सोता जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, जिस तरह से ये कोणीय आकार का है। तो यानी क्या होता है, समुद्र का जल एक बहुत ही पतली आकृति में प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं, सोता या क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं, सोता नहीं कहते हैं, सोतवा, वही वाला सोता या क्रीक कहते हैं। खाड़ी यानी होता है गुल्फ यह कहता है, यह सोता से बड़ा होता है, और सबसे गुल्फ मैक्सिको का गल्फ है। सबसे बड़ा गल्फ जो होता है मैक्सिको का गल्फ है। और ये जो होता है थोड़ा क्या होता है, चौड़ा टाइप का होता है। चलिए आगे देखते हैं। खाड़ी कहता है ये गुल्फ का सबसे बड़ा होता है, और ये बहुत बड़ा बे ऑफ बंगाल जैसे बनाता है। बंगाल में क्या बनाता है, खाड़ी। सबसे बड़ा खाड़ी कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल में है। चलिए आगे देखते हैं बाइट यह चंद्राकार होता है। कैसा होता है, यह चंद्राकार होता है, और सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में बाइट है। कहता है सबसे बड़ा कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो
तट यानी होता है ब्रांच, बेंच, बेंच यानी समुद्र के किनारे बेंच या तट कहते हैं उसे। जैसे चेन्नई मुरीना बेच है, चेन्नई में क्या है, मुरीना बेच है। आगे देखते हैं तट, उसके बाद तट हो गया, उसके बाद घाट, घाट यानी होता है बैंक, किसी नदी के किनारे बना हुआ घाट कहते हैं। जैसे कि बांस घास और गाय घास घाटी, गांधी घाट, इस तरह से हम देख सकते हैं। वैसा वैसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है। आगे देखते हैं, दो बड़े देशों के सबसे छोटे देश क्या कहलाते हैं, दो बड़े देशों के बीच छोटे देश क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अगर दो बड़ा देश है उसके बीच छोटा सा देश है उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, तो कहते हैं उसको कहते हैं बुफर, यानी कि उसको कहते हैं क्या, बुफर कंट्री। तो क्या होगा, बुफर, बुफर कहते हैं। कहता है वैसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, तो द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा समूह है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो अफ्रीका। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ये जो है इंडोनेशिया का है। कहाँ का है, तो ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आगे देखेंगे, कहता है सबसे बड़ा क्षेत्र जो है चारों ओर से जल से घिरा है उसे क्या कहते हैं, तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। आगे देखते हैं, कहता है कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कितनी है, तो 7 है। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया, ओसेनिया हो गया। इस तरह से 7 आपका क्या है, महाद्वीपों की संख्या है। आगे देखते हैं, कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कहता है किसी महाद्वीप को स्पष्ट काटा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो किसी महाद्वीप को स्पष्ट काटा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है द्वीप या महाद्वीप या उपमहाद्वीप या महाद्वीप। तो ये क्या कहलाता है, किसी महाद्वीप का स्पष्ट काटा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो क्या काटा हुआ भाग कहलाता है, स्पष्ट काटा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका, देखिए इसमें जो होता है स्पष्ट काटा हुआ भाग जो होता है उपमहाद्वीप होता है। क्या होता है, उपमहाद्वीप होता है। जैसे कि भारत में नेपाल हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब क्या है, स्पष्ट काटा हुआ महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप नहीं है, इनमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, जैसे भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान। तो ये जो है आपका श्रीलंका जो है नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ छोटा सा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है तीनों ओर से जल से घिरा हुआ सबसे बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसमें क्या होगा, तीनों ओर से जल से छोटा सा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अंतरीप कहलाता है। तीनों ओर से छोटा सा क्षेत्र अगर घिरा होता है तो उसे कहते हैं अंतरीप कहते हैं। तीनों ओर से जल से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो प्रायद्वीप कहलाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीपों के इस पर कितने देश बसे हैं, तो सबसे प्रायद्वीप पर कितने से देश बसे हैं तो 7 देश बसे हैं। उसके बाद समुद्र को जल पर बहुत पतली आकृति का प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, गोल्फ कहते हैं या क्रीक कहते हैं, क्रीक, क्रीक क्या कहते हैं उसे, क्रीक कहते हैं। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी खाड़ी या गुल्फ कौन सी है, तो सबसे बड़ी खाड़ी जो होता है बंगाल की खाड़ी है। कहाँ की है, तो बंगाल की खाड़ी। आगे देखते हैं, कहता है सबसे बड़ी खाड़ी वे कौन सी है, तो बंगाल की है। और ये तब तो दूसरा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी और ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ा वे खाड़ी और या वे कहलाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिको। और जहाँ गुल्फ कहलाएगा वहाँ क्या कहलाएगा, तो बंगाल की खाड़ी। बे कहलाएगा तो वहाँ बंगाल की खाड़ी हो जाएगा और गुल्फ कहलाएगा तो वहाँ मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। सबसे बड़ा बाइट का कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा बाइट जो है आपका, सबसे बड़ा बाइट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ तो है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा बाइट है। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं, तट कहते हैं।
क्या कहते हैं, तट कहते हैं। इसमें तो ऑस्ट्रेलिया होगा सबसे बड़ा बाइट, उसके बाद ये समुद्र के किनारे को तट कहते हैं। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का चलिए देखते हैं। एशिया महाद्वीप जो है भारत का पालन कहता है। एशिया महाद्वीप सभ्यता का पालन कहा जाता है क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और ह्यांगो नदी की सभ्यता का विकास हुआ था। चलिए इसमें जो है आपका यहाँ 3 प्रायद्वीप अरब, दक्कन और इंडो चीन प्रायद्वीप महाद्वीप है। एशिया का पूरे यूरोप में एशिया जो है, एशिया यूरोप वाले यूराल एवं पर्वत कैस्पियन सागर को कांसी पर्वत को अलग करता है। प्रमुख स्थलबद्ध एवं भू अवशेषित देश जो है कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस है। तो प्रमुख जो है भू अवशेषित देश जैसे कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोल, नेपाल, भूटान, लाओस, ये सब क्या स्थल अवरुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक कंट्री है। कहता है डियोग कहता है ग्लेशियल हिंद सागर के सागर स्थित द्वीप में है जिस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना रहती है। कहता है चोक्स, कहता है चोक्स जो है, चोक्स ये हिंद सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? चोआक्स जो है आर्कोपिलोंगो जो है हिंद महासागर में स्थित है। और ये जो है सेरा स्टेट्स ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में इसकी हुई थी। इसकी मुख्यालय काठमांडू है। इसमें से 8 सदस्य हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश है। कहता है सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन जो है, इसमें कौन कितने देश शामिल है? तो 8 देश हैं। जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। सभ्यता का पालन किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो सभ्यता का पालन आपका एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कहता है यूरोप का कौन सा पर्वत अलग करता है? एशिया का यूरोप हिमालय पर्वत अलग करता है। आगे देखते हैं। एशिया का जो है यूरोप का कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत करता है। और कहता है डेग्रेस कहाँ स्थित है? तो कहाँ डायग्रेसिया कहाँ स्थित है? तो ये देखते हैं कहाँ स्थित है। ये जो है आपका डेग्रेसिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर पर स्थित है। कहता है SARCC की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। 1985 ईस्वी में हुआ था। सार्क के कितने सदस्य हैं? कुल 6। कितने सदस्य हैं? 6 नहीं है, कितने सदस्य हैं? तो कहते हैं जैसे आपका हो गया कौन कौन सा देश? कहता है 8 सदस्य जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। यानी कि सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। कहता है मालदीव जो है समुद्र तल का 1/2 मीटर ऊंचाई पर पर्यटन उद्योग मालदीव रूपिया में है स्थित। कहता है वास्तविक निष्ठ मतलब इसमें जो है मालदीव के तल से कितना मीटर ऊंचा है? तो मालदीव का समुद्री तल से कितना मीटर ऊंचा है? तो आप देख सकते हैं इसमें जो है आपका कितना मीटर ऊंचा है। तो मालदीव का 1.5 जो है इसका उठा हुआ भाग है, यानी कि 1.5 मीटर जो है मालदीव थोड़ा सा है। कहता है श्रीलंका कहता है यहाँ आंसू का आकार का 4 जनवरी 1948 ईस्वी को ब्रिटेन स्वतंत्र हुआ था। यहाँ आंसू के आकार का 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। कहता है यह चाय का निर्यात देश है। कहता है श्रीलंका क्या है? चाय का निर्यात देश है। 4 जनवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटेन के रियासतों से आज़ाद हुआ था। नेपाल भारत के कितने राज्यों की सीमा बनाता है? नेपाल भारत के साथ कितने राज्यों की सीमा बनाती है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। किसकी राजधानी कहता है इसकी राजधानी पहले कैंडी था, उसके बाद कोलंबो, वर्तमान में श्री जयवर्धन है। तो श्रीलंका का 3 राजधानी बदला है, केडी, उसके बाद कोलंबो, उसके बाद जयवर्धन। कहता है
हिंद महासागर को मोती कहते हैं। हिंद महासागर को क्या कहा जाता है? मोती कहा जाता है। जापान तमिल लेबोरेटरी टाइग्रेस तमिल कहता है 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जापान जापान जो है टाइग्रेस ही कहता है। प्राइवेट पोंट्रो ये जापान उत्तर में है कहता है। ये जो है हिम्बनटोटा बंदरगाह के चीन में विकसित कर रहा है। हिम्बनटोटा बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? तो चीन विकसित कर रहा है। कहता है एलिफेंट दर्रा जो कि जाफाना से को श्रीलंका का मुख्य भूमि को अलग करता है। एलिफेंट दर्रा जापान और श्रीलंका को मुख्य भूमि से अलग करता है। महावली गंगा जो है 335 किलोमीटर जो कि श्रीलंका में बहती है और श्रीलंका का सबसे लंबी नदी महावली गंगा है और इसका मुद्रा क्या है? रुपया है। श्रीलंका का आकार किसके आकार के समान है? तो श्रीलंका का आकार शिप के आकार का समान है। आगे देखते हैं श्रीलंका का नहीं घोड़े की नाल की तरह है कहता है। घोड़े की नाल की तरह है। उसके बाद देखते हैं कहता है श्रीलंका ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद कहता है वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धन है। केडी सबसे पहले था, उसके बाद कोलंबो होगा, उसके बाद श्री जयवर्धनपुरी है। कहता है हम्बनटोटा बंदरगाह विकसित कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। उसके बाद जापान को श्रीलंका का मुख्य भूमि कौन सा है? कहता है प्राइवेट पेंट्रो है नहीं हम्बनटोटा बंदरगाह है। आगे देखते हैं नहीं ये नहीं है, तो ये है प्राइवेट फ्रंटो जो है। आगे देखते हैं श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महाबली गंगा है। महाबली गंगा है सबसे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नहीं तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है नेपाल, जैसे कि यूपी उत्तराखंड, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कहता है ये जड़ी बूटियों के लिए जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नेपाल क्या है? जड़ी बूटियों तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 88% हिंदू है। कहता है काठमांडू की नेपाल की राजधानी काठमांडू है। उसके बाद इसके राजधानी यह मध्य हिमालय में है। कहता है जनकपुर जो है यहाँ भारत का जयनगर शहर के लिए ट्रेन आती है। कहता है नेपाली रुपया। उसके बाद नेपाली रुपया देख सकते हैं नेपाल में क्या चलती है? तो रुपया चलती है। नेपाल देखिए नेपाल के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो ये करती है आपका नेपाल के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा होती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर है? तो ये कौन से हिमालय पर है? तो नेपाल की राजधानी जो है किस हिमालय पर है? तो नेपाल की राजधानी मध्य हिमालय पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो मध्य हिमालय पर स्थित है। मध्य हिमालय पर स्थित है। चलिए देखते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू है। यह काला पर्वत और पंडित झांझवाल और लैंड ऑफ टर्बुलेंट देश कहते हैं। कहता है परियोजना, कहता है ताला चोखा दोगांव बिजली घर, ये सब क्या है? इसका मुद्रा क्या है? मुद्रा है गुलटुम इसका मुद्रा है। भूटान की मुद्रा क्या है? गुलटुम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ पर काला पर्वत या तलित झावा लैंड ऑफ टर्बुलेंट कहते हैं। यह कहता है परियोजना ताला चूखा और दोगला बिजली घर और का यहाँ पे है। कहता है उसके बाद तो तड़ित झज्वात किस देश में स्थित है? तड़ित झज्वात कहाँ है? तो भूटान में स्थित है। ताला चूखा दुगात परियोजना के सहयोग से बन रहा है। तो ताला चूखा परियोजना जो है बिजली घर बन रहा है। क्या बन रहा है? तो किसके सहयोग से बन रहा है? तो भारत के सहयोग से बिजली घर बन रहा है। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। बांग्लादेश 1971 में पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने उसे स्वतंत्र करवा दिया। यानी कि 16 सितंबर 1971 ईस्वी को यह स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान ने इस देश की मान्यता 1972 में दे दिया। कहता है 1972 में दिया थी। भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है किसके साथ? भारत के साथ पश्चिम बंगाल की बंगाल की सीमा लगती है। त्रिपुरा में कितने? त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। उसके बाद विश्व में 50% जूट बंगाल से ही उत्पादन कि अकेला बांग्लादेश करता है। कहता है किंतु विभाजन जूट उद्योग जो है प्रभावित हुआ है, क्योंकि जूट का कारखाना भारत में रह गए। कहता है ढाका की राजधानी पद्मा डेल्टा बनाती है। चटगांव 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्यसेन चटगांव षड्यंत्र को लूटा और
यहाँ के बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है। कहता है 7वां बड़ा रूस, 40वां बड़ा और विक्रांत मुद्रा टाका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, तब तक के जय हिंद।